नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है भृगु संहिता पर। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न में सूर्य यदि प्रथम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न। कन्या लग्न में सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होकर जब लग्न में बैठता है तो यह लग्न को कमजोर करने वाला बन जाता है। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं 6, 8 और 12। 6, 8 और 12 ये तीनों भाव त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव के जो फलादेश होते हैं वो शुभ नहीं होते, वो नेगेटिव होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने भृगु संहिता का अध्ययन किया था तो हमने एक चर्चा करी थी कि द्वादश भाव में स्थित राशि अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल देने वाली होती है। वो संबंधित ग्रह अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल देता है। इसका मतलब द्वादश भाव और द्वितीय भाव, द्वादश भाव के संबंध में हमने बात करी थी। द्वितीय भाव और द्वादश भाव दोनों ही भाव एक ऐसे भाव हैं जो अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल देते हैं। जैसे द्वितीय भाव में अगर बात करें तो इसकी दूसरी राशि यहाँ पर शुक्र की राशि स्थित है। तुला राशि शुक्र की राशि होती है। शुक्र की दूसरी राशि नवम भाव में पड़ रही है। तो इस कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र नवम भाव के अनुसार फल देने वाला बन जाता है। इसी प्रकार से यदि द्वादश भाव की बात करें तो क्योंकि सूर्य की राशि है और सूर्य केवल एक ही भाव का स्वामी होता है, 2 भाव का स्वामी नहीं होता, तो इस परिस्थिति में कुछ विद्वानों का मत है कि सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होकर नेगेटिव फल नहीं करता। लेकिन क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी है इसलिए यह एक नेगेटिव कंटेंट्स रखता है। लेकिन अनुभव में यह आया है कि जब कन्या लग्न में सूर्य लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो लग्न को पीड़ित करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर यह सिद्धांत कार्य नहीं करता कि यदि सूर्य की दूसरी राशि यदि नहीं है तो वह नेगेटिव फल नहीं करेगा। इवन इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि क्योंकि इसकी दूसरी राशि नहीं है तो इसका जो फल है वो डिवाइड नहीं होगा दूसरी जगह। तो इट मीन्स कि द्वादश भाव का पूर्ण फल प्रदान करने वाला सूर्य बन जाता है। यहाँ पर यह द्वादश भाव का स्वामी होकर लग्न में स्थित हो रहा है तो लग्न के कंटेंट्स को नेगेटिव करने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि व्यक्ति का शरीर दुर्बल बनाएगा, इम्यूनिटी को डाउन करेगा, व्यक्ति बीमार रहेगा या बीमार हो सकता है या कमजोर शरीर वाला होगा। इसके अलावा व्यय भाव का स्वामी है, व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्च करने वाला होगा, इतना खर्च कि उसका जो असर है उसकी लग्न पर पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा। इट मीन्स कि वह समय समय पे पैसे का अभाव महसूस करेगा। बाहरी तत्वों से इस व्यक्ति को फायदा मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर द्वादश भाव और लग्न भाव का सीधा संबंध बन रहा है। तो इस स्थिति में यह सूर्य व्यक्ति को बाहर स्थानों से फायदा कराएगा। जैसे विदेश से फायदा करा सकता है, विदेशी धन से लाभ कमा सकता है व्यक्ति। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करे जिससे कि उसको जो सैलरी मिले वो विदेश से मिले, या अपने शहर से बाहर जाके वो काम करे, या शहर में रहते हुए दूसरे शहर से काम करे। तो इस प्रकार की स्थिति जब क्रिएट होगी तो वह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाली बन जाती है। सूर्य होता है नवम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी। तो लग्न भाव के सापेक्ष हमने बात करी कि यह लग्न को पीड़ित करने वाला बनेगा। कारको भाव नाशाई, इस नियम के आधार पर यह सूर्य क्योंकि लग्न भाव का कारक है और लग्न में ही स्थित है इसलिए लग्न को पीड़ित करेगा। तो यहाँ से भी ये कंफर्मेशन होती है, जो हम द्वादश भाव के बारे में संबंध की बात कर रहे हैं तो सूर्य डेफिनेटली कन्या लग्न में कन्या लग्न को या व्यक्ति को पीड़ित करने वाला हो जाता है। नवम भाव के सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो नवम भाव से यह अपने से 5वें स्थान पर स्थित है। तो भाग्य भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह सूर्य पॉजिटिव फल करने वाला होगा, व्यक्ति भाग्यशाली होगा। लेकिन स्पेशली कब भाग्यशाली होगा, जब वो बाहर से काम करता है या अपने स्थान को वो छोड़ता है या अपने स्थान से बाहर काम करने की रुचि रखता है। उस कंडीशन में यह व्यक्ति भाग्यशाली बन जाता है। दशम भाव के सापेक्ष अगर देखें तब भी यह सूर्य चतुर्थ भाव पर स्थित है। तो प्रोफेशनली यह व्यक्ति सेटल्ड होगा,
प्रोफेशनली ऐसी स्थिति में व्यक्ति सेटल्ड दिखाई देता है। सूर्य की डायरेक्ट दृष्टि सप्तम भाव पे और सप्तम भाव में यह अपने मित्र भाव की राशि को देख रहा है। गुरु होता है सूर्य का मित्र, लेकिन अगेन क्योंकि यह द्वादशेष है, त्रिक भाव का स्वामी होकर लग्न में स्थित होकर नेगेटिव हो रहा है और नेगेटिव सूर्य की दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है, तो यह कहीं ना कहीं 7th हाउस को या जीवन साथी को भी पीड़ित करने वाला बन जाता है। तो वही स्थिति व्यक्ति का जीवन साथी भी कहीं ना कहीं रोग से ग्रस्त रहेगा या रोगी रहेगा या दुर्बल शरीर वाला होगा या उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी। बदलते मौसम में जल्दी परेशान हो जाने वाले ऐसे लोग होते हैं। वह स्वयं भी होगा, उसका जीवन साथी भी होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें ओवरऑल सूर्य के गुण अगर देखें तो सूर्य बहुत पॉजिटिव फल करने वाला नहीं है। इसके साथ ही सूर्य क्योंकि लग्न भाव में स्थित हो रहा है और नेगेटिविटी के साथ ये फल प्रदान करने वाला है, तो व्यक्ति को अहंकारी भी बना देता है, व्यक्ति को डिफेम भी कराने वाला होता है। जैसे कि अभी हमने कही कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे उसके। डिफेम का सीधा सा मतलब ये हो गया कि धन के मामले में ऐसे लोगों को कभी कभी शर्मिंदा भी होना पड़ जाता है। ऐसे लोगों में प्रदर्शन की आदत होती है, प्रदर्शन भी नेगेटिव प्रदर्शन। प्रतिष्ठा पे व्यक्ति बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं और प्रतिष्ठा के कारण कभी कभी इन लोगों को परेशानी भी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य होता है आत्मा का कारक, शक्ति, बल, प्रभाव और धैर्य का कारक होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में धैर्य की कमी होगी, शक्ति, बल, प्रदर्शन का अभाव होगा, प्रभाव का अभाव होगा। ऐसे लोग व्यक्ति पे, सामने वाले पे ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते, लेकिन प्रयास पूरा करते हैं। तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि ऐसे लोग ओवर रिएक्ट करने वाले हो जाते हैं या ओवर एक्टिंग जिसको कहते हैं, कि सामने वाले को स्पष्ट पता होता है, उनके बातचीत करने के तरीके में स्पष्टता ये नजर आती है कि वो कहीं ना कहीं ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। सूर्य से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। सूर्य से संबंधित रोग होते हैं हड्डी के रोग, आंखों की रोशनी से संबंधित रोग, गंजेपन की समस्या, माइग्रेन की समस्या, इससे संबंधित लोगों को परेशानी उत्पन्न होती है। इस तरह के रोग होने की व्यक्ति को संभावना होती है। मान प्रतिष्ठा और सम्मान की कमी दिखाई देती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो यह सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करने वाला नहीं होता है। अब इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सूर्य 12th हाउस का कारक है, त्रिक भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी होकर यह लग्न में स्थित हो रहा है। तो सूर्य अगर ओवरऑल अगर देखें तो बहुत पॉजिटिव ग्रह होता है, या कह सकते हैं कि जब कुंडली हम देखते हैं तो सूर्य और चंद्रमा ये की प्लेनेट होते हैं। तो सूर्य जब नेगेटिव हो रहा होता है तो इसका मतलब सभी चीजें नेगेटिव जा रही होती हैं। सफलता का पर्याय होता है, सफलता का कारक बन जाता है सूर्य, सफलता का कारक होता है कुंडली में सूर्य। तो ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलती प्रतीत नहीं होती, या जहां तक हमने 9th हाउस के सापेक्ष बात करी या 10th हाउस के सापेक्ष भी अगर हमने बात करी तो व्यक्ति सेटल्ड होता है, लेकिन उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाता जिस स्पीड से उसको बढ़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का एकमात्र उपाय यह है कि सूर्य के जाप और हवन कराए जाएं किसी पंडित जी से बात करके। एक उपाय ये हो सकता है। दूसरी स्थिति में क्या हो सकती है कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि सूर्य को प्रतिदिन जल दें। सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर सूर्य को जल देना चाहिए। तो इन 3 उपायों में से कोई सा भी आप उपाय कर सकते हैं। जाप और हवन कराएंगे तो वो रैंडम रिलीफ देने वाले होंगे। सूर्य को जल भी दिया जा सकता है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य पॉजिटिव होगा और व्यक्ति को सफलता तेजी से मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि कन्या लग्न में प्रथम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य जब कन्या लग्न में द्वितीय भाव में स्थित होता है तो उसके क्या फलादेश होते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।